ये कहानी 19 साल मार्क जुकरबर्ग की, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। मार्क बहुत शकी मिजाज लड़का होता है। वो बैठे बैठे अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि हमें इस रेस्टोरेंट में एंट्री इसलिए मिली है क्योंकि तुमने इस रेस्टोरेंट के मालिक के साथ एक रात बिताई है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मार्क, मैं तुम्हारे इस मिजाज से बहुत तंग आ चुकी हूँ, और रही बात रेस्टोरेंट के मालिक की, तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। लेकिन मार्क अपनी बात पर डटा रहता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसी वाहियात बातें सोच भी कैसे सकते हो, तुम खुद एक घटिया और छोटी सोच के इंसान हो। और ये कहकर वो मार्क से ब्रेकअप कर लेती है। मार्क को भी बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हॉस्टल में आता है और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखता है और उस ब्लॉग को इंटरनेट पर पब्लिश कर देता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त एडवर्ड उसके पास आता है और कहते हैं कि मार्क, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है क्या? जिस पर मार्क कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर उसका दोस्त कहता है कि ये बात सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे कैंपस को पता लग चुकी है, तुम्हारा ब्लॉग यूनिवर्सिटी में वायरल हो चुका है। और जहाँ से मार्क के ज़हन में एक आइडिया आता है। वो सोचते क्यों न एक ऐसी साइट बनाई जाए जिस पर यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियों की तस्वीरें डाली जाए और लोगों से कहा जाए कि उनकी खूबसूरती के बेस पर उन्हें रेटिंग दिया। मसला ये था कि मार्क के पास इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें नहीं थी। अब मार्क ठहरा कंप्यूटर एक्सपर्ट। वो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस हैक कर लेता है और वहां से सारी लड़कियों की तस्वीरें उठाकर अपनी नई बनाई हुई साइट फेस मैच पर डाल देता है। लोग उसकी साइट पर इतना विजिट करते हैं कि पूरी वेबसाइट ही क्रैश कर जाती है, क्योंकि ये एक नया आइडिया था, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। उधर यूनिवर्सिटी के हेड को भी पता लग जाता है कि मार्क ने उनका प्राइवेट डेटा चोरी किया है, इसलिए वो मार्क को 6 माह क्लास से लेने से बैन कर देते हैं। दूसरी तरफ फेस मैच की बढ़ती हुई शोहरत को देखकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो जुड़वा भाई कैमरॉन और टाइलर को एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं क्यों ना मार्क की मदद से एक ऐसी सोशल साइट बनाई जाए जिस पर लोग अपनी मर्जी से दोस्त बना सकें, तस्वीरें और वीडियो शेयर कर सकें। वो अपने आइडिया को पूरा करने के लिए मार्क को अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं और उसे अपना आइडिया बताते हैं। मार्क को उनका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। मार्क वहां से निकलते अपने दोस्त एडवर्डो के पास आता है और उसको अपना नई आइडिया द फेसबुक के बारे में बताता है, जो दरअसल उन जुड़वा भाइयों का था। एडवर्डो को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। मार्क उसे कहते हैं कि हम कंपनी की शुरुआत $1000 से करेंगे, जिनमें 70% मेरा और 30% तुम्हारा हिस्सा होगा। एडवर्डो फौरन मान जाता है। वो सीधा बैंक जाता है और कंपनी के नाम से एक अकाउंट खुलवाता है, जिसमें वो $1000 अपनी तरफ से डालता है, जिससे द फेसबुक वेबसाइट का काम शुरू हो जाता है। मार्क फेसबुक बनाने में दिन रात एक कर देता है। उधर वो जुड़वा भाई मार्क से कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर मार्क उन्हें इग्नोर कर देता है और उनकी मेल का कोई भी जवाब नहीं देता। मार्क की मेहनत रंग लाती है और द फेसबुक रातों रात दुनिया में मशहूर हो जाती है। लाखों की तादाद में लोग फेसबुक पर आना शुरू हो जाते हैं। और जब इस बात का पता उन जुड़वा भाइयों को चलता है कि मार्क ने उनके साथ धोखा किया है और उनका आइडिया चोरी किया है, तो वो मार्क पर कानूनी कार्रवाई करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ एडवर्डो की गर्लफ्रेंड मार्क को सेन पाकर नाम एक लड़के से मिलाते हैं, जिसने हाल ही में एक ऐसी साइट बनाई थी जिससे कोई भी इंसान फ्री में सॉन्ग डाउनलोड कर सकता था, जो एक लीगल एप्लीकेशन थी। वो मार्क और एडवर्डो से कहते हैं कि तुमने आगे अपनी कंपनी के बारे में क्या सोचा है? जिस पर एडवर्डो कहते हैं कि हमने कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनी से बात की। ये सुनकर पाकर कहते हैं कि तुम्हारी सोच हजारों में अटकी है और मुझे तुम्हारी साइट का फ्यूचर $1 बिलियन में दिखाई दे रहा है। वो मार्क को सलाह देता है कि तुम कंपनी को कैलिफोर्निया में शिफ्ट कर दो। मार्क उसकी बातों से बहुत इंप्रेस होता है, लेकिन दूसरी तरफ एडवर्डो को पाकर की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। पाकर जाते हुए मार्क को कहता है कि तुम द फेसबुक से द हटा दो, सिर्फ फेसबुक कूल लगेगा। मार्क को उसकी बात बहुत पसंद आती है और अब द फेसबुक फेसबुक बन चुकी थी। इसके बाद मार्क फैसला करता है कि वो कंपनी को कैलिफोर्निया में शिफ्ट कर देगा और वो एडवर्डो को बताए बगैर कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो जाता है। और जब इस बात का पता एडवर्डो को चलता है तो उस पर बहुत गुस्सा होता है। उनके बीच बहुत बहस होती है और आखिरकार एडवर्डो मान जाता है। मार्क एडवर्डो को कहता है कि तुम न्यूयॉर्क में रहकर कंपनी का बिजनेस संभालोगे और मैं कैलिफोर्निया में ऑफिस संभालूंगा। कैलिफोर्निया में कंपनी का काम पूरे जोरों शोर से चालू होता है। मार्क ने कंपनी में सारे यंग एम्प्लॉय रखे थे। एक दिन वहां पर पार्कर आता है। वो मार्क को कहता है कि फाइनली तुम कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। मार्क उसे ऑफिस में आने का कहता है। उसे ऑफिस का माहौल बहुत पसंद आता है। वो मार्क को कहता है कि तुम हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। इस पर मार्क मान जाता है। कुछ दिनों बाद एडवर्डो वहां पर आता है। जब वो ऑफिस की बेल बजाता है तो सामने पार्कर होता है। वो सीधा मार्क के रूम में जाता है और उसे कहता है कि मैं घंटे से एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम क्यों नहीं आए? जिस पर मार्क कहते हैं कि मैं काम में बिजी था इसलिए नहीं आ सका। जिस पर वो कहते हैं कि पार्कर यहाँ पर क्या कर रहा है? जिस पर मार्क कहते हैं कि वो कंपनी के बिजनेस में हमारी हेल्प कर रहा है। जिस पर एडवर्डो गुस्सा होते कहता है कि ये इंसान कब से कंपनी का बिजनेस देखने लग गया है। जिसके जवाब में मार्क चुप रहता है और एडवर्डो गुस्सा होते वहां से चला जाता है और वो कंपनी का बैंक अकाउंट फ्रीज करवा देता है। इसके कुछ दिनों बाद उसे मार्क की कॉल आते है। उसे कहते हैं कि हमारी कंपनी को एक इन्वेस्टर मिला है जो कंपनी में 500 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है, तुम जल्दी जल्दी कैलिफोर्निया जाओ। एडवर्डो कंपनी पहुंचता है तो वहां का नजारा ही कुछ और था। उसका वेलकम वहां पर एक एडवाइजर करता है। वो एडवाइजर एडवर्डो को एक पेपर देता है और उसे सिग्नेचर करने को कहता है। एडवर्डो जब उस पेपर को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कंपनी में उसके शेयर 30 से कम करके 0.03 कर दिए गए थे। वो सीधा माँ के पास आता है और उसे उसका लैपटॉप तोड़ देता है। उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये कंपनी हमने मिलकर स्टार्ट की थी और तुमने मेरे ही शेयर कम कर दिए। जिस पर माँ कहता है कि सिर्फ तुम्हारे शेयर ही कम नहीं किए बल्कि हमने तुम्हें कंपनी से भी निकाल दिया है। अपने जिगरी दोस्त का ये जवाब सुनकर एडवर्डो बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था। वो सीधा कोर्ट
जाता है जहाँ पर वो दोनों जुड़वा भाई होते हैं। एडवार्डो उनके साथ मिलकर कंपनी पर केस कर देता है। कोर्ट की लंबी कार्रवाई के बाद मार्क को उन दोनों जुड़वा भाइयों को $65 मिलियन देना पड़ते हैं, जबकि एडवार्डो को एक कानून पेमेंट एज ए सेटलमेंट दी जाती है और हमेशा के लिए उसका नाम फेसबुक पे एज ए को फाउंडर रखने का ऑर्डर दिया जाता है। और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है।